Good morning, class 5th. Today we are going to start a new chapter in SST and the name of the chapter is chapter number 8. आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं अपने SST का. ठीक है, तो कोई मुझे इस चैप्टर का नाम बता सकता है? The name of this particular chapter is, it is mentioned on the blackboard, the world of growing knowledge. ठीक है, तो जैसे कि ये टॉपिक आपको सजेस्ट कर रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉलेज से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड कैसे ग्रोथ हुआ ज्ञान का, कैसे नॉलेज आई इन दिस वर्ल्ड, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो आप सभी लोग जानते हैं कि नॉलेज की आवश्यकता बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स को होती है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम पर्टिकुलरली नॉलेज रिलेटेड विद द ह्यूमन बीइंग्स, कैसे उनके पास ज्ञान आया, उस हिस्ट्री को समझने के लिए बैक जाएंगे, बैक इन द अर्ली पीरियड जाएंगे और वहाँ से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आप सभी बच्चों को मालूम है कि वी द ह्यूमन बीइंग्स जो आज 4 फुटेड हैं, फूड खाते हैं, वेल कल्चर्ड हैं, एक अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं, ये जो हमारे अंदर सिविलाइजेशन हुआ है ये 1 सेंचुरी में नहीं हुआ है. इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग, अ वेरी prestigious path related with our civilization. So just coming to the topic, I'm going to take you in our early period where the human beings were not civilized. They were living in the caves. They were not having a permanent house. They were making the nature as their home, as their motherly home, and their main occupation was hunting and just eating the raw flesh of the animals as well as the roots of the plants. That means what? The question arises. The early human beings were not civilized. So, was there any means of communication? क्या उनके जब 2 ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं एक अर्थ पर, तो वो ज़रूर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते होंगे. देयर मस्ट बी अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन. सो व्हाट वाज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन? ठीक है, लैंग्वेज तो थी नहीं, तो देयर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन वाज साइन. कोई वो सिंबल, कोई साइन या साउंड. बेसिकली जब अर्ली मैन थे तब साउंड ही सिंबल था कम्युनिकेशन का. ठीक है, फिर धीरे धीरे सिंबल्स का आविष्कार हुआ. लोगों ने एनकाविंग्स बनाई. एनकाविंग माने खोदना, खोद के लिखना. ठीक है, जैसे ट्रीज पे लिख देना, प्लांट्स पे लिख देना, कहीं पर कुछ सिंबल्स बनाते थे. और वो जो सिंबल्स थे दे इंडिकेट सम प्रॉपर लैंग्वेज, कुछ चीज़ को वो इंडिकेट करते थे. फिर धीरे धीरे लैंग्वेज का आविष्कार हुआ. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको एक शॉर्ट नटशेल में किस प्रकार से नॉलेज की उत्पत्ति हुई, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा. ठीक है, तो चलिए, अर्ली मैन के समय में तो कोई राइटिंग थी नहीं, वो साउंड से ही अपना काम चलाते थे. फिर धीरे धीरे साइंस आई. तो जो हमारा बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ राइटिंग. लिखना, लिखने की कहानी कैसे स्टार्ट हुई. लिखने से ही एक लैंग्वेज डेवलप होता है. ठीक है, तो ये लैंग्वेज, ये राइटिंग स्किल कैसे डेवलप हुई, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं.
ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, इट इज द स्टोरी ऑफ राइटिंग। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फॉर यू। It has been the tradition that earlier generation passes on its knowledge to the next generation. आप सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता होगा, सभी जानते भी हैं कि नॉलेज, कोई भी नॉलेज, किसी भी वे में दिया गया ज्ञान एक जनरेशन से आने वाली दूसरी जनरेशन को पास ऑन होती है। हम वही भाषा सीखते हैं और उसी भाषा को बोलते हैं, है ना। लेकिन जो पहले का समय था, उस समय लोगों को लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। उसका बहुत सारा कारण है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वो एजुकेटेड नहीं थे। एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हुआ था। तो वो कैसे आपस में बातचीत करते थे? पहले भी लोग थे, ठीक है। अर्ली मैन भी जब थे तो वो सिंगल नहीं थे, वो किसी ग्रुप में रहते थे, है ना। तो वो आपस में कैसे बात करते थे? ओरली, बोल करके बात करते थे, लिखना उनको आता नहीं था, राइट। Soon it became difficult to remember each and everything, so they started writing. लेकिन ओरली बोलने से सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। तो ओरली बोलने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो सामने आया वो ये आया कि हम सारी चीज़ों को रिमेम्बर नहीं कर सकते हैं, याद नहीं रख सकते। हमारा ब्रेन इतना कैपेबल नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट कैपेबल। अगर हम देखें तो एक छोटे बच्चे की मेमोरी एक बड़े बच्चे से और एक वेल डेवलप्ड ग्रोन अप पर्सन से काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इस वजह से लोगों ने लिखने की कला को आरंभ किया। दे स्टार्टेड द स्किल ऑफ राइटिंग बिकॉज orally communicating with each other was getting very difficult. The reason behind was that each and every word was very difficult to keep it in our memory. Okay? So what they decided to write. Okay? The earliest form of writing was in the form of pictures. When the early writing was started, तो the early writing was started in the form of pictures. तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं कि जो early writing थी राइटिंग जो थी वो पिक्चर्स के फॉर्म में स्टार्ट हो गया ये हमारे सामने, ठीक है। तो सबसे पहले लिखने की कला किस में स्टार्ट हुई थी? इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। सो पिक्चर्स के वे में राइटिंग स्किल स्टार्ट हुई। दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडिया थ्रू ड्राइंग वाज सिंपल। ये बहुत इजी भी था, लोग ड्रॉ कर देते थे और लोग समझ भी जाते थे इसको, एंड इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। व्हाट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड? द वे ऑफ राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। ओके, सच अ सिस्टम ऑफ राइटिंग इन विच पिक्चर्स एंड सिंबल्स वर यूज्ड। ऐसी राइटिंग जिसमें पिक्चर्स और सिंबल्स यूज होते थे फॉर अ वर्ड। एक शब्द को लिखने के लिए, एक शब्द का मतलब निकालने के लिए पिक्चर का भी यूज किया जाता था और सिंबल का भी यूज किया जाता था। तो ऐसी राइटिंग को बोला गया हीरोग्लिफिक्स। क्या बोला गया? हीरोग्लिफिक्स। व्हाट इज हीरोग्लिफिक्स? हीरोग्लिफिक्स इज नथिंग बट इट इज अ form of writing in which we use the
picture as well as symbol to represent a word. It was the first way of writing. Right. It was used in Mesopotamia and ancient Egypt. फर्स्ट सिविलाइजेशन जो मेसोपोटामिया और एंशियंट इजिप्ट में स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर हिलोग्राफिक्स का यूज हुआ था. हिलोग्राफिक्स इज नथिंग बट इट इज द यूज ऑफ राइटिंग इन विच द राइटर यूजेस द सिंबल एज वेल एज पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट अ वर्ड. ओके, नाउ some modern script used in China, Korea and Japan has evolved from pictorial script. जो चाइना है, कोरिया है, इनकी अगर आप राइटिंग स्किल को देखेंगे तो वो वर्ड्स नहीं लिखते, कुछ पिक्चर्स टाइप होता है ना. तो ये जो लिखने का इनका स्किल है, इनका वे है, ये कहाँ से आया है? फ्रॉम दिस हिलोग्राफिक्स वे. ओके, कहाँ पर आजकल देखने को मिलता है? चाइना, कोरिया एंड जापान की राइटिंग में ये हमें हिलोग्राफिक्स देखने को मिलेंगे. इन 3 कंट्रीज का हम नाम याद रखेंगे. क्या है ये 3 कंट्रीज? चाइना, कोरिया एंड जापान. इट वॉज हाउएवर डिफिकल्ट टू राइट बिकॉज फॉर ईच ऑब्जेक्ट, ये इतना इजी नहीं था लिखना क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक पिक्चर ड्रॉ करनी पड़ती थी. These scripts are difficult to read and write. ये स्क्रिप्ट जो है लिखने का, इसे पढ़ने में और लिखने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ये बहुत टफ है, डिफिकल्ट है. ठीक है. कौन सी राइटिंग? हिलोग्राफिक्स. One has to remember about 12,000 pictures. कितने पिक्चर्स याद करने पड़ेंगे? Approx 12,000. 12,000 पिक्चर सिंबल्स टू रीड अ बुक. किसी भी बुक को पढ़ने के लिए हमें 12,000 पिक्चर्स लर्न करने पड़ेंगे. अब आप अपनी लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी पर आइए तो उसके अल्फ़ाबेट्स कितने हैं इंग्लिश में? 26 है. तो हमारे लिए इजी हो जाता है उसको रिमेम्बर करना और किसी बुक को पढ़ना. लेकिन एज कंपेयर टू अर्ली हिलोग्राफिक्स, जहाँ पर सिंबल्स और आपके पिक्चर्स यूज हो रहे थे वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में थे. वो अप्रोक्स 12,000 थे. तो जहाँ हम 26 अल्फ़ाबेट्स याद करना इजी है या 12,000? तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड इजी फॉर अस टू लर्न द 26 अल्फ़ाबेट्स. राइट. सो that's why the hilographics way of writing was very tough. So why it was tough? Because the reason behind is that it is tough because it was having approx 12,000 symbols. Okay, so let's move further. Gradually the pictures were replaced. धीरे धीरे pictures replace होने लग गए, उनको हटाने जाने लग गया by easy symbols. ठीक है. In place of pictures, very easy symbols were used in hilographics. The Sumerians were the first peoples. जो Sumerians लोग थे वो पहले people थे to introduce the system of writing. So you must keep it in your mind that the Sumerians, कौन लोग थे? Sumerians. ठीक है. So you should keep it in your mind. Who were these persons? These were Sumerians. Okay. Now, तो the Sumerians थे वो पहले पर्सन बने जिन्होंने राइटिंग स्किल को डेवलप किया. Right. Now let's proceed further. They scratch some symbol on earthen slates. जो earthen मिट्टी के स्लेट्स होते हैं जिसपे सबसे पहले बच्चे लिखना स्टार्ट करते हैं, उस पे इन्होंने कुछ सिंबल स्क्रैच किया, बनाया विद अ शार्प नाइफ. किसकी हेल्प से? नाइफ, शार्प नुकीली नाइफ, चाकू से. दीज वर ट्रायंगुलर इन शेप. इनका शेप कैसा था? ट्रायंगुलर था.
Later on these symbols developed into an alphabet. बाद में जाकर के ये ट्रायंगुलर शेप अल्फाबेट का रूप ले लिया. It has taken the form of the alphabets and certain pictures were used to represent certain words. और हर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पिक्चर का यूज किया गया. ठीक है, तो इस तरीके से सुमेरियंस वर द फर्स्ट पर्सन टू introduce the system of writing. Okay, in which they think they have introduced it on the earthen slate with the help of a sharp knife. And what was the shape? It was triangular in shape, and later on it has taken the form of alphabets. Okay, so ऐसे form of writing को बोला गया cuneiform. What was the name? It was the name cuneiform. So this was for today. In this video of this particular chapter, that is the world of growing knowledge, today we have studied about the evolution of knowledge, how it came into existence. We came to know how the early man used to communicate with each other and how the knowledge evolved from sound to picture to writing. Later on we came to know in this chapter that the Sumerians were the first person to introduce the system of writing, and they have used, what they have used? They have used the earthen slate. And what was the tool for writing on the slate? It was the sharp knife. And this form of writing is being called as cuneiform. cuneiform, cuneiform. And this is for today. In my second part of the video, I will discuss with you what is a Devanagari script, and then we will take the new topic, that is the story of numbers. ठीक है, तो आगे मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है ताकि आप सभी बच्चे इसको थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लीजिए. आपके लिए जब मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूँगी तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इस टॉपिक को समझना. ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना चैप्टर स्लोली समझते हुए आगे की ओर प्रोसीड करना है. ठीक है, so now it's time to have some questions related with the topic which we have discussed today. So all of you are ready? What you have to do? You have to go through the video, you have to watch the video thoroughly, and after going through the video, I am going to give you my first question. The answer you will get in the video. The first question is, what do you understand by the word heliographics? What is heliographics? So write the answer in the comment box. I repeat my question. The question is, what do you understand by the word heliographics? Okay. My second question is, who were the first person to introduce the system of writing? I repeat my question. Who were the first people to introduce a system of writing? Write the name of that particular people who have introduced the system of writing. You will get the answer in the
in this particular video. So all of you watch the video thoroughly, go through the video thoroughly and try to understand the topic I have discussed in this video. And still, if you find any doubt related with this particular chapter, with this particular video, that is video number part 1, the topic which was the story of writing, anyone, any doubt, any query, all of you are most welcome to ask me.